Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, open page number 73. As you know, we are doing grammar exercises of chapter 4 Luqman advice. So today we will do exercise N, page number 73. As you can see here, exercise N, page number 73. And you have to do this exercise in your grammar notebook. Okay, have you opened? Okay, so students, as you can see in your book on page number 73, there is a question. The question is complete the analogies. Can you see here the question in bold and underlined words? Complete the analogies. So students, first the question is, what are analogies? कि analogies होते क्या हैं? First we will understand कि analogies होते क्या हैं, then we will do or then we will solve this question. So as you can see students, I have written here that analogy is used for the comparison. Analogy is used for the comparison. Comparison का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, उसका कंपटीशन करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कंपैरिजन. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंग्लिश की बुक है और एक मैथ्स की बुक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सी बुक भारी है या फिर दोनों में से कौन सी बुक जो है पतली है. ओके, मीन्स हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में, उसको कहा जाता है एनालॉजीज. हम जुमले के पहले पार्ट में रिलेशन को देखते हुए सेकंड पार्ट की एनालॉजी बताएंगे. मतलब व्हाट आई हैव सेड, कि जुमले के पहले पार्ट में, कैन यू सी हियर फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1 इज़ राइट इज़ टू लेफ्ट. ये पहला सेंटेंस है, पहला पार्ट है. देन सेकंड पार्ट है एज नॉट इज़ टू डैश. तो मतलब क्या था कि फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट पार्ट, हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, देन वी विल डिसाइड कि हमें सेकंड पार्ट किस तरह से करना है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पार्ट में है, अगर ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं तो हम सेकंड पार्ट में भी ऑपोजिट लिखेंगे. अगर फर्स्ट पार्ट में सिर्फ सिंपल कंपैरिजन किया गया है तो हम सेकंड पार्ट में भी कंपैरिजन करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल द सेंटेंस नंबर 1 इज़ राइट इज़ टू लेफ़्ट. राइट इज़ टू लेफ़्ट, तो लेफ़्ट जो है वो राइट का क्या है? ऑपोजिट. गुड. लेफ़्ट जो है वो राइट का ऑपोजिट है, तो ऑफ कोर्स वी विल राइट द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ. जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में अगर ऑपोजिट्स हैं तो सेकंड पार्ट में भी हम ऑपोजिट्स लिखेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, सो इन सेंटेंस नंबर 1 राइट इज़ टू लेफ़्ट, मतलब राइट का ऑपोजिट लिखा गया है लेफ़्ट, तो हम नॉर्थ का भी ऑपोजिट लिखेंगे. सो व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ? साउथ. साउथ इज़ द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ. जज, सेंटेंस नंबर 2 इज़ जज इज़ टू जजमेंट एज अग्री इज़ टू अग्रीमेंट. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो judge is to judgment and agree is to agreement. As you can see sentence number 2 here. Noun of agree is agreement. So the noun of judge is judgment. In first part they have given us noun, judgment is noun. तो in first part they have given us noun, तो second part में हम क्या करेंगे? Exactly, second part में भी हम noun लिखेंगे. जैसे ऊपर first part में opposite था तो हमने second part में भी opposite किया. ऐसे ही sentence number 2 में first part में noun लिखा हुआ है, तो हम उसको देखते हुए second part में भी नाउन लिखेंगे. यस, सो जज इज़ टू जजमेंट, तो होगा अग्री इज़ टू अग्रीमेंट. सेंटेंस नंबर 3 इज़ आई इज़ टू साइड एज नोज इज़ टू डैश. आई इज़ टू साइड, साइड मतलब देखना, नज़र. तो आँखों से हमें नज़र आता है, तो नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं. वेरी गुड. सो आई इज़ टू साइड एज नोज इज़ टू स्मेल.
Number 4 is lawyer is to code as doctor is to dash. जैसे कि teacher is to school, टीचर स्कूल जाती हैं, lawyer goes to court, lawyer जो हैं वो कोर्ट जाते हैं. Similarly doctor is to hospital. Good. तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में. Number 5 is aeroplane is to hangar as train is to station. जैसे एरोप्लेन की जगह जाने की होती है हैंगर, वैसे ही ट्रेन पे जाने की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं स्टेशन. Chilies are to pickle as apple is to jam. मतलब चिलीज जो मिर्ची होती है, पिकल का मतलब होता है अचार. नंबर 6 में ये स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस वर्ड पिकल? यस. सो चिलीज आर टू पिकल मतलब मिर्ची हम डालते हैं अचार में. एज एप्पल इज़ टू जैम, तो हम एप्पल का क्या करते हैं? हम एप्पल का जैम बनाते हैं. वेरी गुड. नंबर 7 फिंगर्स आर टू हैंड मतलब हमारे हाथ में फिंगर्स होती हैं. एज टोज आर टू डैश, तो हमारे पाँव के जो अंगूठे होते हैं वो किस में होते हैं? पाँव में होते हैं. ऑफ कोर्स, तो उंगलियां हमारे हाथ में होती हैं, तो अंगूठे जो हैं वो टोज जो हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे पाँव में होते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. So students, what you have to do, again similarly you have to do this exercise N on page number 73. You have to copy the question in your grammar copy, then you have to write all these sentences, then you have to write their answers. Like I have written the answers and I have underlined them. Students, you will write the sentence, और जैसे ही मैंने सेंटेंस लिखा है वैसे आपको लिखना है, और जिस तरह से आंसर्स को मैंने अंडरलाइन किया है यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन देम. आपको भी आंसर्स को वैसे ही अंडरलाइन करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. For the next class we will do an other exercises. Till then, Allah Hafiz.